यार ये सब चीजें तुम बता रहे हो, जी जी। तो सबको ही कारीगर बना दोगे यार? हाँ देखिए, एक मैंने सुना था किसी से कि अगर आपको मंजिल का पता है ना, तो भटका हुआ आदमी आपकी जिम्मेदारी है। क्या तो बात है इस भाई, सोच को लेके क्या हम चलते विजन हैं। है भाई। इस सोच को लेके हम चलते हैं कि हुनर जो है बांटने से और बढ़ता है, कम नहीं होता। तो दानिश भाई, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। खास तौर पे जिनके घर पे नेटवर्क्स इन्वर्टर लगा हुआ है इन्वेरेक्स का, चाहे वो 3.6 किलो वाट हो या 6.6 हो या 10 किलो वाट हो या 8 किलो वाट हो या 20 किलो वाट तक को कोई भी नेटवर्क किसी के पास लगा हुआ है नेटवर्क्स, तो उसके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम A to Z इसकी कंप्लीट सेटिंग बताएंगे। एंड यूज़र के लिए भी ये वीडियो है, और हमारे इंस्टॉलर भाई जो नए नए काम सीख रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और जिनको पता है सेटिंग उसके लिए तो ठीक है, जिसको नहीं पता उसके लिए बड़ी खास ये वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। काफ़ी लोगों की इंसिस पर काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि यार सेटिंग के हवाले से वीडियो बनाओ। बनाते रहते हैं लेकिन वो नीचे चली जाती हैं, तो फिर लोग बोलते हैं यार सेटिंग की दोबारा दिखाओ। तो इस वीडियो में अच्छा ऐसा है कि हमने कुछ पार्ट बनाए शॉर्ट क्लिप में भी, वो आप फेसबुक पे या मस्त लोग पाकिस्तान पे आप बस यूट्यूब पे भी पाकिस्तान देख ब्लॉग सकते पे। हैं। तो इसके अलावा जो है ये सेटिंग A to Z मैं आपको बताऊंगा। इसमें खास तौर पे सेटिंग है टाइम ऑफ यूज़ की, जिसके लिए हमने ये लॉन्ग वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि वो शॉर्ट क्लिप में नहीं आ सकती, काफ़ी इम्पोर्टेंट और लॉन्ग सेटिंग है, इसलिए जो है हम लॉन्ग वीडियो इसमें बना रहे हैं। तो इसमें भी मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता दूं, ताकि जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी ये देख रहे हैं तो उनके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाए। यानी मुकम्मल नेटवर्क्स की सेटिंग आप बिल्कुल, बताने जा ए रहे हैं इस टू जेड वीडियो जो में? इम्पोर्टेंट सेटिंग है ठीक। वो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो अच्छा, यहाँ पर हमारे पास देखें, थोड़ा सा बैटरी की मैं आपको डिटेल दे दूँ। यहाँ पर हमारे पास लगी हुई है 5 किलो वाट की पाँच बैटरी। किलो वाट की अब बैटरी जो मैं आपको सेटिंग बताऊंगा वो मैं आपको 5 के हिसाब से भी बताऊंगा और 16 के हिसाब से भी बताऊंगा, ठीक। ताकि जिसके पास जो लगा है या जो लगा रहा है उसको सेटिंग के लिए आसानी हो। ठीक बिल्कुल। है। तो सेटिंग इंशाल्लाह आप ये देखेंगे वीडियो तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। आप स्क्रीन की तरफ ले आएं। ठीक है, मैं ऊपर चढ़ जाऊँ फिर? जी। ये देखें, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी। मैं सेटिंग आपको स्टार्ट करता हूँ बताने के लिए। अच्छा, सबसे पहले हम बैटरी जब कनेक्ट करते हैं तो इसका BMS कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उसके लिए हम सबसे पहले बैटरी सेटिंग में अच्छा, मैं आपको स्टार्टिंग से लेता हूँ। ये डिस्प्ले आ गया हमारा इन्वर्टर का। जी। इसमें ये 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। ये लो एंड हार्ड मतलब ऊपर और नीचे, लो एंड अप के लिए, ठीक है। और ये बैक करने के लिए सेटिंग हमारी, ये 3 बटन हमारे काम के हैं। बाकी आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये ग्रिड की सेटिंग है। ये ग्रिड से आपका 0 वाट, ठीक है। और ये आपका घर में जो लोड चल रहा है ये वो बता रहा है। और ये जो है ये आपकी जनरेशन जो सुबह होगी वो बताएगा। और ये हमारी जो बैटरी चार्ज है वो बता रहा है। अच्छा, ठीक। BMS की प्रॉपर सेटिंग आपको देखने के लिए कहाँ जाना है कि आपका BMS प्रॉपर कनेक्ट है या नहीं है। ये हमारी 100 एम्पेयर की बैटरी है जैसे कि जी। आप देख रहे हैं, और 120 एम्पेयर से डिस्चार्ज होने की ताकत रखती है। ठीक। इसी तरह अगर हम बड़ी बैटरी की बात करें तो वो 16 किलो वाट जो है 314 एम्पेयर की बैटरी होती है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम बैटरी पे क्लिक करेंगे। ये अगर एंड यूज़र अपने घर पे भी देखना चाहें कि उसका BMS प्रॉपर कनेक्ट है या नहीं है तो वो चेक कर सकता है। ये बैटरी पे क्लिक करा और ये देख रहे हैं आप LI BMS, ठीक है। इस पे यस करेंगे तो आपकी प्रॉपर BMS की सेटिंग, कोई भी कंपनी की आपके पास बैटरी लगी हुई है सबसे पहले उसका नाम आ जाएगा यहाँ पे। ठीक। ये इन्विरेक्स जो है ढाई कंपनी है, तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं ढाई लिखा हुआ आ गया, ठीक है। ठीक। पायलन टेक होगी तो पायलन टेक आ जाएगा, और कोई ब्रांड होगा तो उसका नाम यहाँ पे प्रॉपर डेनिस होगी तो डेनिस लिखा हुआ आएगा। उसके बाद फिर BMS की प्रॉपर सेटिंग आ गई, कितने वोल्ट की बैटरी है, कितने चार्जिंग करंट लिमिट है, कितना डिस्चार्जिंग करंट लिमिट है, सब कुछ इसके अंदर प्रॉपर डिटेल आ गई, मतलब BMS आपका कनेक्ट है। और अगर कनेक्ट नहीं होगा तो ये सब 0 0 आ रहा होगा। ठीक हो गया। सबसे पहले आपको BMS की सेटिंग मैंने शो करा दी। उसके बाद बैटरी की सेटिंग हमने क्या रखनी है, अगर 100 एम्पेयर की बैटरी है तो क्या रखनी है, और 314 एम्पेयर की तो क्या रखनी है। ये सेटिंग में गए हम, ये बैटरी में आए हम। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे बैटरी कैपेसिटी 100 AH। 100 AH मतलब 100 एम्पेयर की हमारी बैटरी है तो हमने यहाँ पे 100 AH रखा है। अगर आपकी 314 एम्पेयर की बैटरी है तो यहाँ पे 314 एम्पेयर रखेंगे। मैक्सिमम चार्जिंग करंट, ये चार्जिंग करंट वो है जो सोलर प्लेटों से आपका इन्वर्टर चार्ज करेगा, ना कि इलेक्ट्रिक से, ठीक। ठीक है। ये वो वाली चार्जिंग है। तो इसको हमने रखा है 40 एम्पेयर, क्योंकि यहाँ पे 10 पैनल लेट है। अगर आपके पास 16 एम्पेयर की बैटरी है, 16 किलो वाट की बैटरी है, तो आप इसको 60 एम्पेयर तक, 70 एम्पेयर तक भी इजीली रख सकते हैं। और पैनल भी लाजमी बात है फिर उसके हिसाब से लगे होंगे आपके। अच्छा, डिस्चार्जिंग करंट एम्पेयर 80 एम्पेयर बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा ही होते हैं, तो आप आराम से 100 भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि बैटरी आपकी अलाउ करती है। उसके बाद नेक्स्ट सेटिंग, इसी बैटरी सेटिंग में हम आ जाते हैं तीर से नीचे करके। अच्छा, बैटरी की सेटिंग सेव करने के लिए आपने ये बटन लाजमी से दबाना है, साइन का, ताकि बैटरी की सेटिंग सेव हो जाए। दोबारा आते हैं हम इसके अंदर तो डाउन करते हैं तो ये सेटिंग आ जाती है। ये सेटिंग है ग्रिड से चार्जिंग की।
ठीक। आपने के इलेक्ट्रिक से अपनी बैटरी चार्ज करनी है या नहीं करनी और कितने परसेंट से और कितने एम्पेयर से करनी है, ये आपके पास आ गया। अगर आपने चार्ज करनी है तो यहाँ पे आप साइन का बटन क्लिक करेंगे, साइन का निशान आ गया। अब आपने बताना है 30% से चार्जिंग स्टार्ट होगी और कितने एम्पेयर से आपने करनी है, वो यहाँ पे आ गया 40 एम्पेयर, जो कि हमने यहाँ पर चार्जिंग की लेट से नहीं करानी है, तो हम इसको हटा देंगे। जिसने करवानी है वो इसको रख सकता है। फिर हम यहाँ पे सेव कर देंगे। फिर इसी बैटरी सेटिंग में जाएंगे, फिर नीचे आ गया ग्रिड चार्जिंग। फिर ये तीसरी और लास्ट सेटिंग इसकी आ गई है, जो आप देख रहे हैं ऊपर वाली सेटिंग ढाई कंपनी है जेन्यन रहेगी 00। उसके बाद ये शट डाउन लिखा हुआ आ रहा है, शट डाउन हमने इसको रखा है 15% पर। मतलब ये बैटरी 85% तक आपकी यूज हो जाएगी, 15% बचेगी तो आपका सिस्टम ऑफ हो जाएगा। अच्छा, बैटरी का अलार्म आपको कब मिलेगा कि आपकी सिस्टम ऑफ होने वाला है, वो यहाँ नीचे हमने डाल दिया है 25%। मतलब 25% पे जब बैटरी आएगी तो आपको अलार्म देना शुरू हो जाएगा इन्वर्टर कि आपका 10% के बाद इन्वर्टर ऑफ हो जाएगा। तो आप उसमें ये कर सकते हैं कि अपना नॉर्मली लोड को कम कर सकते हैं ताकि वो 10% लॉन्ग बैकअप आपको दे सके। ठीक है। उसके बाद तीसरी सेटिंग इसमें आ जाती है रीसेट की। रीसेट की सेटिंग से क्या मुराद है, जब आपका सिस्टम ऑफ हो जाएगा उसके बाद कितने परसेंट बैटरी चार्ज हो जाए तो आपका सिस्टम ऑन हो। तो सुबह जैसे जनरेशन आपकी स्टार्ट होगी या के इलेक्ट्रिक से आप चार्ज करना चाह रहे हैं, चार्ज करेंगे, 30% आपकी बैटरी चार्ज होगी तो आपका सिस्टम ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा वापस। ठीक है। इनको सबको हम 5% ऊपर रखते हैं। मतलब लो बैटरी अलार्म अगर हमने 25 पे रखा है तो रीसेट हम 30 पे रखेंगे। ठीक है। तो ये सेटिंग हमारी बैटरी सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, ये बैटरी सेटिंग हमारी कंप्लीट हो गई। अब दूसरा स्टेप हमारा इसके अंदर मेन होता है जेनपुट। जेनपुट से मुराद स्मार्ट लोड, स्मार्ट लोड से मुराद हेवी लोड। कुछ लोग हेवी लोड बोलते हैं स्मार्ट लोड को, तो स्मार्ट लोड होता है। स्मार्ट लोड से मुराद लोग हेवी लोड जो समझते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि हेवी चीज़ें चलाने के लिए। हेवी चीज़ आप इसके नॉर्मल लोड पे भी चला सकते हैं। पूरा 6.5 किलोवाट का लोड इससे आप एक नॉर्मली उस पर ले सकते हैं लोड के ऊपर। हेवी लोड स्मार्ट लोड की जो सेटिंग होती है वो बेसिकली इसलिए होती है कि आपका जो एसी है, अब इस बैटरी के ऊपर अगर आपका एसी चलेगा तो और लाइट चली गई, आपका एसी चल रहा है तो 2 से ढाई घंटे में आपकी ये बैटरी खत्म हो जाएगी और आपका पूरा सिस्टम ऑफ हो जाएगा। उसको रोकने के लिए हम स्मार्ट लोड पे इसकी लाइन निकालते हैं और आपके एसी पे डालते हैं। उसकी हम परसेंटेज सेट करते हैं कि कितने परसेंट पे आके ये बैटरी से जो है कट ऑफ हो जाए। मतलब 50% हम इसको रखेंगे कि यार 50% बैटरी पे एसी चले, 50% के बाद एसी ऑटोमेटिक बंद हो जाए और बाकी जो 50% बची है उससे आपके पूरे घर का लोड चलता रहे। आपके घर का नॉर्मल लोड, लाइटें पंखे बंद ना हो, आपके घर में अंधेरा ना हो, और आपकी ग्रिड की लाइट जैसे ही आती है केसी की लाइट, आपका स्मार्ट लोड वापस ऑन हो जाता है। उसकी सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, यहाँ पे जाएंगे हम, ये जेनपुट सेटिंग आ गई, जेनपुट यूज। आप इसके अंदर आप जो सेटिंग देख रहे हैं ये स्मार्ट लोड आउटपुट, इस पर क्लिक होगा। नीचे हमने वाट दे दिए 3000 वाट से हमने इसको चलाना है। जितना आपका लोड है आप 6000 भी रख सकते हैं इसको। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि 50% बैटरी आपकी यूज़ होगी स्मार्ट लोड पे, तो वो आपने यहाँ पे रख दिया है ऑफ पे 50% और ऑन पे 55%। मतलब जैसे ही आपकी बैटरी 50% पे आएगी तो आपका एसी ऑफ हो जाएगा और सुबह जब वापस चार्जिंग स्टार्ट होगी 55% पे आएगी तो आपका स्मार्ट लोड वापस ऑन हो जाएगा। और उसके बाद ये आप देख रहे होंगे ऑप्शन ऑन ग्रेड ऑलवेज ऑन, इसके ऊपर टिक करेंगे तो आपका ये स्मार्ट लोड ऑटो चलेगा। ऑटो से मुराद ये है कि जब बैटरी 50% होगी तो ऑफ होने के बाद जब के इलेक्ट्रिक की लाइट आएगी तो ऑटो ऑन हो जाएगा। के इलेक्ट्रिक से बैटरी चार्ज भी नहीं होगी, लेकिन स्मार्ट लोड फिर भी ऑन हो जाएगा। बैटरी भले कम भी होगी, स्मार्ट लोड आपका ऑन हो जाएगा। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आप सेटिंग का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह आप इसको सेटिंग को सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए ये बटन दबाना ना भूलें। अच्छा, तीसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग मैं आपको बताने लगा हूँ इसकी, इसके अंदर सेटिंग में हम आ जाते हैं। अच्छा, मैं वैसे भी आपको और सेटिंगें भी बता देता हूँ। ये देखें, बेसिक सेटिंग के अंदर इसमें टाइम डेट सेट कर सकते हैं आप। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें देख रहे होंगे ऑटो डिम। ऑटो डिम का क्या मतलब है, ये जो आपकी स्क्रीन है ना जी, ये स्क्रीन आपकी, आप चाह रहे हैं कि ये थोड़ी, जैसे मोबाइल की लाइट ना, आपने मोबाइल यूज़ करा रखा तो थोड़ी देर बाद ऑफ हो जाता है ना, तो इसी तरह इसकी स्क्रीन थोड़ी देर बाद ऑटो ऑफ हो जाएगी, ब्लैक आउट हो जाएगी। ठीक। और अगर आप चाह रहे हैं कि जली रहे इसी तरह जैसे है ऐसी रहे तो आप इस पर से क्लिक हटा देंगे। अच्छा। तो ये 24 घंटे आपको ऑन रहेगी। और अगर आप चाह रहे हैं कि ऑटो ऑफ हो जाए और मैं जब टच करूं जब ऑन हो तो आप इस पर क्लिक रखेंगे। इसके बराबर में आप देखेंगे तो लिखा हुआ है बीप। बीप का मतलब जब आपकी बैटरी, जैसे मैंने आपको बताया कि 25% पे आके अलार्म ये देगा, तो ये बीप का अलार्म आपको देगा। अगर आप चाह रहे हैं कि ये ना दे और हमें शोर आता है तो आप इस पे से क्लिक हटा सकते हैं, तो ये बीप की आवाज़ आपको नहीं देगा। ठीक है।
उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे। ये नीचे आ जाते हैं, ये इसकी लैंग्वेज है, लैंग्वेज आपने इंग्लिश सेट करी है। अच्छा, ये बेसिक सेटिंग हो गई हमारी। ये भी हो गई, ये ग्रिड सेटिंग है। इसको आप, ये जो जेनियन आती है इसको आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कुछ चीज़ें हैं लेकिन इसको आप ना छेड़ें, या किसी इंस्टॉलर से ही छिड़वाएं तो अच्छा है। जैसे आपके वोल्टेज अगर आपके पास कम आते हैं, आपकी के इलेक्ट्रिक से लाइट अगर वोल्ट कम आते हैं, आपका इन्वर्टर नहीं पकड़ता, उसको छोड़ देता है, तो ये सेटिंग उसके लिए। कितने गीगाहर्ट्ज़ होने चाहिए, क्या होने चाहिए, वो सारे मामले इसके अंदर है। ये आप एंड यूज़र ना करें, ये इंस्टॉलर से ही करवाएं जिसको मालूम है। ठीक है, इसको हम टीम के बंदे से जी करवाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अच्छा, ये स्मार्ट डिवाइस का जो ऑप्शन है इसके अंदर, इसमें आप देख रहे होंगे ये स्मार्ट ईवी चार्ज है। जैसे ये जो चार्जिंग वाली गाड़ियाँ चल रही हैं आजकल, ये उसके लिए दिया गया है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि इसका क्या क्या मामला थे, इसके अंदर ऑप्शन जो है उसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, और गाड़ी जो चार्जिंग वाली चल रही है उसको हम इससे किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं। बड़े बहुत सारे मामला थे, इसकी हम अलग से एक वीडियो देंगे, तो क्योंकि ये एडवांस फ्यूचर है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं सिस्टम वर्क मोड। तो इसके अंदर आप देख रहे होंगे सेलिंग फर्स्ट लिखा हुआ है, जीरो एक्सपोर्ट लोड लिखा हुआ है, जीरो एक्सपोर्ट टू सिटी लिखा हुआ है, सेलिंग लिखा हुआ है। तो ये सेटिंग बेसिकली होती है अगर आपके पास ग्रीन मीटर लगा हुआ है, आपने लाइट एक्सपोर्ट करनी है, तो इसके अंदर ये ऑप्शन है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में खासतौर पर कराची में सिर्फ नेट मीटिंग 3 फेज पे अलाउ होती है, तो ये सेटिंग सेल हम मतलब नहीं कर सकते अपनी बिजली को, तो हम इस सेटिंग को नहीं छेड़ेंगे। सिर्फ हम इसकी जीरो एक्सपोर्ट टू सिटी पे रख सकते हैं, या जीरो एक्सपोर्ट टू लोड पे रख सकते हैं कि हमें लोड को ही एक्सपोर्ट नहीं करना। ठीक है, जीरो एक्सपोर्ट सिटी लगाइए तो आप जीरो टू एक्सपोर्ट टू सिटी पे रखकर आप इसको सेव कर सकते हैं। तो इसी के अंदर एक बड़ी खास सेटिंग है जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ, जो मैंने आपको कहा था कि शॉर्ट क्लिप में हम नहीं बता सकते, काफ़ी लॉन्ग जो है वो डिटेल में आएगी वीडियो। तो इसी में हम जाते हैं सिस्टम वर्क मोड, और इसी को नीचे करते हैं, तो ये आ गया आपका टाइम ऑफ यूज़। ये बड़ी कीमती सेटिंग है। ये इसके पहले मैं आपको इसकी डिटेल बता देता हूँ। आपकी बैटरी अभी देख रहे हैं आप 47% चार्जिंग है। ठीक है, अमूमन जो है कराची में लोड शेडिंग तो है, लेकिन लाइट रात को जब लाइट आ जाती है तो उसके बाद लाइट नहीं जाती। तो आपकी ये 40% बैटरी सुबह तक 47 ही रहेगी, फिर सुबह जब जनरेशन होगी तो ये फुल हो जाएगी। तो लिथियम की बैटरी की लाइफ अच्छी रहती है कि आप इसको रोज़ाना ड्रेन करें और रोज़ाना चार्ज करें। इसके सेल जो है ताकतवर रहते हैं कि रोज़ाना आप इसको खाली करें और रोज़ चार्ज करें, और इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। 6000 साइकिल है या 8000 साइकिल वाली बैटरी है, तो उसके आप साइकिल पूरे यूज़ करें ताकि आप इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। 5 यूनिट आपने सेव कर लिया तो 5 यूनिट आप उसी सूरत में ले सकेंगे जब ये बैटरी पूरी आप ड्रेन कर लेंगे। तो इस बैटरी को पूरी ड्रेन करने के लिए हम क्या करेंगे, आपके पास के इलेक्ट्रिक भी आ रही है और फिर भी आप चाह रहे हो कि बैटरी मेरी यूज़ हो पहले, उसके बाद हमारी के इलेक्ट्रिक हो। तो अब यहाँ पर एक चीज़ ये आ गई, और दूसरी चीज़, के इलेक्ट्रिक आपको पता है कि पिक टाइम जो है यूनिट के वो शाम 6 बजे से लेकर 10 बजे तक होते हैं, और कुछ महीनों में जो है 7 बजे से लेकर 11 बजे तक होते हैं। आप चाहते हैं कि मेरा उस टाइम पे ये बैटरी यूज़ हो, तो वो सेटिंग भी इस सेटिंग से हो सकती है आपकी। ठीक है, और आप चाहते हैं कि लोड शेडिंग नहीं है लेकिन आप चाह रहे हो कि उस टाइमिंग में मेरी बैटरी यूज़ हो, तो वो टाइम आप सेट कर सकते हैं इसमें। और आप चाहते हैं कि इतनी बैटरी मेरी बच जाए कि अगर खुदा ना खासा रात को लाइट चली जाए तो इतना बैकअप मेरे पास हो कि मेरी लाइटें पंखे चलते रहे, तो वो सेटिंग भी आप इसी से कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है। और इसके अंदर ये भी है कि कितने किलोवाट का लोड चलाना है, कितने बजे से कितने बजे तक चलाना है, और कितने % बैटरी यूज़ करनी है, उसके बाद के इलेक्ट्रिक पे आ जाए, फिर कितने बजे से कितने बजे तक बैटरी यूज़ हो, फिर के इलेक्ट्रिक पे आ जाए। तो ये सारी सेटिंग इस सेटिंग के अंदर, अगर ये आप समझ जाएं तो बड़ी काम की सेटिंग है ये। तो मैं वैसे कोशिश करूंगा कि आसान तरीके से समझाऊं, वैसे मैंने डिटेल आपको बता दी। इस सेटिंग को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपके खुल जाएंगे जी। ठीक है, अनलॉक हो जाएंगे, ये अनलॉक हो गए। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं चार्जिंग का लाइन आ गई, यहाँ पे जेन की लाइन आ गई, और यहाँ पे आप देख रहे हैं बैटरी के परसेंटेज आ गए 80%, पावर आ गया 6.5 किलोवाट, मतलब 6.6 किलोवाट। और यहाँ पे आप देख रहे हैं टाइम 1 से 5, 5 से 9, 9 से 1, फिर ये दोपहर का टाइम शुरू हो गया हमारा। ठीक है, तो अच्छा, जैसे ये हमारा हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से 9 बजे से, 9 बजे आपकी जनरेशन स्टार्ट हो जाती है जी। 8:30 8 बजे आपकी जनरेशन स्टार्ट हो जाती है। तो हम यहाँ पे इसको 100% कर देते हैं ताकि हमारी बैटरी 100 ही रहे, या 95 रख सकते हैं आप, ये 95 रख दिया आपने। उसके बाद 1 से 5 बजे तक भी हम चाह रहे हैं हमारी बैटरी 90 से नीचे ना आए, तो ये आपने 90, अच्छा 90 से नीचे आ सकती है, इस सूरत में आ सकती है कि जनरेशन कम हो रही है और लोड ज़्यादा चल रहा है और के इलेक्ट्रिक भी नहीं है,
फिर तो ये यूज़ कर लेगा। और अगर जनरेशन आपकी प्रॉपर है फिर आपकी बैटरी को ये 5 बजे तक भी 90 रखिएगा। ठीक है। उसके बाद आपका 5 बजे से आ गया 9 बजे तक का टाइम। 5 बजे से 9 बजे तक का ये टाइम आ गया। यहाँ से टाइम आप आगे ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया पिक टाइम 6 से 10 बजे का है, तो आप यहाँ से यहाँ पे 6 भी कर सकते हैं। ये जैसे कर रहा हूँ ये 18 हो गया तो मतलब 6 हो गया, 6 से 9 आ गया ये। ठीक है। 6 से 10 भी कर सकते हैं आप, यहाँ पे 22 कर सकते हैं। अभी आ गया हमारा पिक टाइम 6 से 10। अब आप चाह रहे हो इस टाइम पे मेरी बैटरी तकरीबन 70% यूज़ हो जाए और 30% बचे, तो यहाँ पे आप रखेंगे 30%। अब यहाँ पे बच गई आपकी बैटरी 30%। 70% कहाँ यूज़ हो गई, पिक टाइम में यूज़ हो गई। उसके बाद आपकी बच गई 30% बैटरी, जो कि अगर रात को अगर आपकी लाइट जाती है, कोई लोड शेडिंग हो गई या वैसे लाइट चली गई किसी फाइल में, तो 30% बैटरी आपकी लाइट पंखों को चलाने के लिए 1 आध या 2 घंटे के लिए बहुत है। ठीक है। उसके बाद आप चाह रहे हो ये 30 भी मेरी सुबह तक खत्म हो जाए, तो सुबह आपकी जनरेशन स्टार्ट हो जाती है 8 साढ़े 8 बजे। तो ये जो 5 से 9 वाली सेटिंग है यहाँ पे आप रख दोगे। यहाँ पे पहले हम टाइम सेट करते हैं ना, 6 से 9 कर देते हैं। ये 6 कर दिया हमने। ठीक है। तो यहाँ पे हमने 6 से 9, 6 से बल्कि 8:30 कर देते हैं। 6 से 8:30 पे हम कर देते हैं इसको। अगर 6 से 8:30 के दरमियान लाइट हमारी चली जाती है तो हमारी बैटरी पूरी ड्रेन हो जाए। हाँ, जैसे कि हमने वहाँ पे 25% रखी थी कि हमारी 25% पे वो हो जाए, तो ये 25 पे रुकी। अभी वहाँ से हम 15 करेंगे तो ये 15 वापसी यहाँ पे 15 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो भी टाइम है आप इसको सेट करके उसके हिसाब से मैनेज कर सकते हैं कि अगर आप पिक टाइम में नहीं यूज़ करना चाह रहे, आप चाह रहे हो कि रात को 1 से सुबह 5 बजे तक यूज़ हो, तो 1 से 5 पे आप 30% कर दे, 70% कर दे, 70% यूज़ हो जाए। और इस पर मतलब ये टाइम आपको मैंने प्रॉपर समझा दिया, किस टाइम में आपने कितनी बैटरी यूज़ करनी है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे हमने अभी यहाँ पे 6 से 10 पे सेट करिए 70% यूज़ हो जाए, तो अब ये 70% हमारी 6 से 10 पे यूज़ हो जाएगी। अगर हमें ये नहीं करनी तो हम यहाँ पे इसको 80 भी रख सकते हैं या 70 कर सकते हैं कि बस ज़्यादा से ज़्यादा 30% यूज़ हो, ज़्यादा नहीं यूज़ हो। बाकी हमारी बैटरी रात में 6 से 8 पे ट्रेन हो तो ये वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। तो ये अगर समझ जाए तो बहुत ही आसान सेटिंग है। थोड़ा सा अगर गौर से इसको पढ़ेंगे समझेंगे तो इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगा, आप टाइम यूज़ की सेटिंग आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो इसके मैनुअल बुक में भी ये सेटिंग मौजूद है? मैनुअल बुक में भी मौजूद है। उसको उसके लिए बहुत डीपली जाना पड़ता है, ये मैंने आपको बहुत आसान अल्फाजों में समझाया है। तो ये चीज़ देखिए, इन्वर्टर की ए से लेकर जेड तक जो सेटिंग है इसकी यूज़र मैनुअल में सारी चीज़ें, हर चीज़ लिखी हुई है, लेकिन उसको समझने के लिए, उसको पढ़ने के लिए उतना ही टाइम चाहिए और उतनी ही जो है समझदारी भी चाहिए। तो अगर किसी को आता है तो आसान लफ्ज़ों में इस तरह वो आसानी से समझ सकता है। ठीक हो गया। ठीक है। बाकी और कोई सेटिंग अभी बताएंगे आप? देखिए ये बड़ी खास सेटिंग थी जो मैंने आपको बताया। सेव करने का तरीका? बिल्कुल सेव करने के लिए वो मैंने आपको बताया कि ये वाला जो साइन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो बाकी तकरीबन सेटिंग मैं आपको समझा चुका हूँ। इसके अलावा इसमें कोई और ऐसी अदर सेटिंग नहीं है जो आपके यूज़ में आए। बाकी अगर मैं सिस्टम से मुतालिक आपको बता देता हूँ, कभी कोई एरर आ जाता है, ज़्यादातर इसमें एरर देखा जाता है DC ओवर करंट का। DC ओवर करंट का एरर देखा जाता है या 56 का एरर देखा जाता है। DC का ही ज़्यादा आता है, वैसे तो और कोई आता नहीं है, AC से आता है। तो इसके अंदर ये खास बात है हमारे नेटवर्क्स में कि अगर कोई एरर आता है तो वो 2 से 3 मिनट बाद वापस ख़त्म हो जाता है। और अगर पीछे से बिल्कुल ही फाल्ट आ रहा है तो फिर ये शो कराता रहता है फाल्ट, फिर उसको चेक कराने की ज़रूरत पड़ती है कि क्यों आ रहा है। और नहीं तो अगर एरर आए और आप अगर परेशान हो रहे हो तो आप नॉर्मली इसको ऑफ़ करें, बैटरी को ऑफ़ करें। सबसे पहले आप PV को ऑफ़ करें। तीनों चीज़ें ऑफ़ करने के बाद पहले बैटरी को ऑन करें, उसके बाद इन्वर्टर ऑन करें। जब पूरी तरह इन्वर्टर ऑन हो जाए तो फिर अपनी PV को ऑन कर लें, तो इंशाल्लाह एरर आपका ख़त्म हो जाएगा। फिर भी अगर कुछ समझ में ना आए तो रिजवान भाई से आप रब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल। और अगर कॉल नहीं उठाए तो भाई मैसेज ड्रॉप कर दें आप वॉइस, तो इंशाल्लाह ताला ये आपको ज़रूर जवाब देंगे। भाई नंबर कॉन्टेक्ट नंबर अपना बता दें, शेयर कर दें। 0333 395 2828। ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं अभी तकरीबन फजर के बाद के मनाजिर ये है और इस टाइम पे ये दे रहे हैं माशाल्लाह से। यार ये सब चीज़ें तुम बता रहे हो, जी तो सबको ही कारीगर बना दोगे यार? देखिए एक मैंने सुना था किसी से कि अगर आपको मंजिल का पता है ना तो भटका हुआ आदमी आपकी जिम्मेदारी है। क्या तो बात है भाई, इस सोच को लेके हम चलते हैं, इस सोच को लेके हम चलते हैं कि हुनर जो है बांटने से और बढ़ता है, कम नहीं होता।
बहुत शुक्रिया रिजवान भाई, अल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी करे, अता करे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।